मैं हूँ एक गौरैया। इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है और ये सच भी है। यहाँ तक कि हमारी कम होती संख्या से चिंतित लोगों ने विश्व गौरैया दिवस मनाना शुरू कर दिया है। हमारी संख्या क्यों कम हो रही है इसका तो पता नहीं, लेकिन आइए मैं आपको अपनी आप बीती सुनाती हूँ। शायद आपको कोई सुराग मिल जाए। एक छोटे से कस्बे के एक पुराने से घर की दीवार में घोंसला है हमारा, जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी बड़े मज़े में रहते हैं। यूँ तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फिर आसपास के खेतों में भी हमें ही नहीं अन्य जीव जंतुओं को भी पेट भर भोजन मिल जाता है। हमको ये सुविधा है कि जब तक चाहो वेजिटेरियन खाओ और जब टेस्ट बदलना हो तो आसपास के खेतों में जाकर नॉन वेज के मजे लो। आप जिस घोंसले को देख रहे हैं, अपने उसी घोंसले में मैंने कई बार अंडे दिए और हमने यहीं अपने बच्चों की परवरिश की है। लेकिन हमारी जिंदगी एकदम सुरक्षित नहीं है। उसमें भी वही सब खतरे हैं जो तमाम दूसरे पक्षियों की जिंदगी में होते हैं। हजारों साल के क्रमिक विकास ने हमें सिखा दिया है कि हमें किन शिकारियों से बचकर रहना चाहिए, और अपने इसी सहज ज्ञान की बदौलत हम ये भी जानते हैं कि जिंदा बने रहने के लिए हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा घोंसला जिस घर में है उसके आसपास भी शिकारियों की कोई कमी नहीं है। अब इस सांप को ही देख लीजिए। यह रेड स्नेक चूहों की तलाश में अक्सर इधर उधर घूमता रहता है। कई बार मैंने इसे पेड़ों पर पक्षियों के अंडे और चूजे खाते भी देखा है। लेकिन हमने ऐसे ही खतरों को भांपकर अपना घोंसला ऐसी जगह बनाया है जहां सीधी सर पर दीवार पर चढ़कर सांप पहुंच ही नहीं सकता। हमारे लिए कौवे भी बड़ा खतरा होते हैं। मौका मिलते ही वे हमारे चूजों को घोंसलों से भी चुरा ले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम घोंसले के लिए जगह चुन रहे थे तो हमें यह घर इसलिए पसंद आया था क्योंकि यहाँ कौवे आसानी से नहीं आ पाते। आवारा कुत्ते भी हमारे लिए खतरा होते हैं। हालांकि हम गौरैये उनके लिए एक निवाले से ज्यादा नहीं हैं। फिर भी मौका मिलते ही कुत्ते हमें तो क्या चालाक कौवों तक को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन हमारा घोंसला जिस घर में है उसका मालिक आवारा कुत्तों को देखते ही खदेड़ देता है। हमारे घोंसले के आसपास मंडराने वाली बिल्लियों की भी कोई कमी नहीं है। वे हमेशा हमें शिकार बनाने की फिराक में रहती हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाते हैं तो हमें उनसे बचने के लिए बेहद सतर्क रहना पड़ता है। इनमें से एक तो पुरानी फिल्मों के खलनायकों सी है। उसकी एक ही आंख है और वह अपनी यही इकलौती आंख गढ़ाए घंटों हम पर घात लगाए बैठी रहती है। इसने हमारे घोंसले के ठीक ऊपर के छज्जे को अपना ठिकाना बना रखा है। वैसे बिल्लियों से सतर्क रहने का सबक हम गौरैयों को सदियों से घुट्टी में पिलाया जाता रहा है। कुछ तो इसलिए और कुछ छज्जे की आड़ के कारण कोई बिल्ली हमें या हमारे बच्चों को आज तक अपना शिकार नहीं बना पाई है। तो ऐसे सुरक्षित बसेरे में हम दोनों मियाँ बीवी के दिन आराम से गुजर रहे थे। हमारे दिन सोने के और रातें चांदी की थी। हम दोनों साथ रहते, लड़ते झगड़ते और खूब मस्ती करते। जब समय आता तो मैं अपने सुरक्षित घरौंदे में कभी 3 तो कभी 4 अंडे देती
और फिर जब हमारे अंडों से चूजे निकलते तो घोंसले में ही नहीं पूरे आंगन में जैसे बहार आ जाती। सवेरे का उजाला फैलते ही नन्हे चूजे भूख भूख चिल्लाते और मैं और मेरे ये बारी बारी से लाकर उन्हें चुग्गा चुगाते। बच्चे दिन भर खाते और बार बार पॉटी करते। हम दोनों का पूरा दिन उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी साफ सफाई में कब गुजर जाता हमें पता ही नहीं चलता। दुनिया में आप इंसानों के अलावा कोई भी जीव जंतु अपने बच्चों से बुढ़ापे की लाठी बनने की उम्मीद नहीं रखता है। हम गौरैयों के बच्चे उड़ान सीखते ही घोंसला छोड़ देते हैं और कभी लौट कर नहीं आते हैं। इसके बावजूद हम अपने बच्चों के पालने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। हम बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उन्हें कभी वेज तो कभी नॉन वेज फूड खिलाते हैं। अपने इसी सहज ज्ञान से हमने बड़ी ही कामयाबी के साथ अपने कई बच्चे पाले हैं। लेकिन इस साल हमारे परिवार में ऐसी दुर्घटना हुई जैसी हमने पहले कभी देखी सुनी नहीं थी। इस बार भी हम अपने बच्चों को हमेशा की तरह ही पाल रहे थे। आंगन में खूब दाना पानी था और इस बार खेतों में फसलों पर इल्लियों ने भी जोरदार हमला बोला था। नरम नरम पौष्टिक इल्लियां हमारा जाना पहचाना आजमाया हुआ स्वाभाविक भोजन है। हमारे दादे परदादे हमेशा से इल्लियां खाते और खिलाते आए हैं। इस साल खेतों में भरपूर संख्या में इल्लियां मौजूद थीं। खेतों में इल्लियों की भरमार देख किसान भले ही दुखी थे, लेकिन हमें तो सचमुच मजा ही आ गया था। मैं और ये बार बार खेतों तक जाते और अपने बच्चों के लिए शानदार मोटी तगड़ी इल्लियां पकड़ कर लाते। प्रोटीन से भरी इल्लियां हमारे चूजों के लिए शानदार लजीज भोजन थी। ये इतनी रसीली थी कि उन्हें निगलने के लिए चूजों को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन हमने गौर किया कि इस बार ये इल्लियां एकदम हरी न होकर कुछ बदरंग सी थी और पकड़े जाने पर प्रतिक्रिया भी नहीं करती थी। इन इल्लियों को पकड़कर लाना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। हमारे बच्चों का भोजन अब पूरी तरह इल्लियों पर निर्भर हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी जैसे हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। चूजे कुछ बीमार से दिखने लगे। फिर एक की मौत हो गई। अगले दिन बाकी के दोनों चूजे भी चल बसे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारा कोई बच्चा परवरिश के दौरान आज तक इस तरह अचानक नहीं मरा था। चहचहाहट से गुलजार हमारा घोंसला सूना हो गया। हमने कुछ शोक मनाया, फिर हमारे रिवाज के अनुसार मृत चूजों को घोंसले से बाहर धकेल दिया। लेकिन हम दोनों अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर हमारे चूजों की मौत क्यों हुई। हम ऐसी क्या गलती कर बैठे जिससे वे बेमौत मारे गए। बिल्ली, सांप, कौवे और कुत्तों जैसे अपने सभी कुदरती दुश्मनों को तो हम जन्म लेते ही पहचानने लगते हैं और हरदम उनसे सतर्क रहते हैं। अपने इसी कुदरती गुण के कारण हमने अपना घोंसला उनकी पहुंच से बाहर बनाया था और खुद को और बच्चों को उनसे बचाए रखा था। हजारों साल की विकास प्रक्रिया ने हमें जान लेने वाले जहरीले बीज और कीट पतंगों से भी सतर्क रहना सिखा दिया है। अपने सहज ज्ञान से हम कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते और खिलाते जो जानलेवा हो।
हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारे ये मासूम बच्चे आखिर मारे क्यों गए। लेकिन यदि आप इस गुत्थी को सुलझा सकें तो हो सकता है कि गौरैयों की आबादी फिर से बढ़ने लगे।